यूपी के झांसी में सबसे व्यस्त एलाइट चौराहे पर इस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक महिला हाथ में पत्थर लेकर युवकों से भिड़ गई। महिला जोर जोर से जान से मारने दो कहते हुए हमला करने पर उतारू दिखी। बीच सड़क युवकों के बीच जमकर मारपीट होती रही और लोग तमाशबीन बने रहे। किसी ने बीच बचाव की हिम्मत भी नहीं की। कानपुर में आगामी ईद पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा। अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था डॉक्टर विपिन ताड़ा ने क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने। बैठक में सभी से आपसी भाईचारे और सौहार्द बनाए रखते हुए त्योहार मनाने की अपील की गई। मथुरा के कोतवाली क्षेत्र स्थित बीएसए रोड पर एक शादी समारोह उस वक्त रणभूमि बन गया जब मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। नगला चंद्रभान निवासी प्रमोद कुमार की बेटी की शादी में अचानक करीब 20 से 25 युवक पहुंच गए और हंगामा शुरू हो गया। कुछ लोगों के घायल होने और फायरिंग की भी चर्चा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मेरठ में आधी रात हंगामा कर रहे एक फर्जी आईएएस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपने घर पर आईएएस अधिकारी का बोर्ड भी लगा रखा था और मोहल्ले के लोगों पर रौब जमाता था। हंगामे से परेशान लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची नौचंदी थाना पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रमजान की आखिरी जुमा यानी जुमा अलविदा की नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आया। गुरुवार को शहर के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया ताकि कानून व्यवस्था मजबूत रहे और लोगों में सुरक्षा का भरोसा बना रहे। डीएम ऑफिस के पास बने रिकॉर्ड रूम में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां कई कब्र बिज्जू होने की सूचना वन विभाग को मिली। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और एक कब्र बिज्जू को रेस्क्यू कर पकड़ लिया। बताया जा रहा कि रिकॉर्ड रूम में अभी भी और भी कब्र बिज्जू मौजूद हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए 7 से 8 टीमें लगाई गई हैं। रायबरेली में गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर जिला प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया। डीएम के निर्देश पर गठित टीमें फील्ड में उतरकर गैस एजेंसियों की जांच कर रही हैं। एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ, एडिशनल एसपी संजीव सिन्हा और सिटी मजिस्ट्रेट ने शहर की कई एजेंसियों का निरीक्षण किया। समृद्धि गैस और सुधा गैस एजेंसी पर स्टॉक सप्लाई व्यवस्था का जायजा भी लिया गया। रायबरेली में एलपीजी की किल्लत और बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में सैकड़ों कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष की अगुवाई में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने गैस की किल्लत और बढ़ती महंगाई का विरोध जताया। सहारनपुर के ग्राम लुकादड़ी के पास दो पक्षों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि कुछ लोगों ने गाड़ी रोककर दूसरे पक्ष के लोगों से मारपीट की और फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक व्यक्ति के हाथ में गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस ने 7 नामजद और कुछ अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सोनभद्र के अनपरा थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक निजी बैंक के सुरक्षाकर्मी की बंदूक से गोली चल गई। गोली एक युवक के हाथ को छूते हुए निकल गई, जिससे वो घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने आरोपी सुरक्षाकर्मी को हिरासत में ले लिया है। रसोई गैस की किल्लत और बढ़ती कीमतों के विरोध में सपा नेता जयसिंह प्रताप यादव ने अमेठी के ग्राम बासुपट्टी में अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने ग्रामीणों के साथ लकड़ी और कंडे के चूल्हे पर खाना बनाकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। उनका आरोप है कि गैस सिलेंडर लेने के लिए लोगों को डीएसी कोड की समस्या और सर्वर डाउन होने के कारण घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। बदायूं के सैजनी बायोगैस प्लांट में घुसकर बदमाश ने दिन दहाड़े हिंदुस्तान पेट्रोलियम के मैनेजर और डिप्टी मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तमंचे की बरामदगी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक कांस्टेबल घायल हो गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी के दोनों पैर में गोली मारकर उसे दबोच लिया। डीडवाना में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त अभियान चलाया। विशेष नाकाबंदी कर मुख्य चौराहों और राजमार्गों पर वाहनों की जांच की गई। इस दौरान कुल 211 चालान किए गए। पुलिस का कहना है कि अभियान सड़क सुरक्षा और अपराध पर रोक के लिए आगे भी जारी रहेगा।
गोंडा के कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नकहरा में करंट लगने से 14 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। कामिनी नाम की किशोरी दुकान से सामान लेकर लौट रही थी, तभी रास्ते में लगे बिजली के खंभे को छूते ही करंट की चपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरदोई में 14 और 15 मार्च को एएसआई भर्ती परीक्षा आयोजित होगी, जिसके लिए जिले में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए सभी केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए। रेलवे स्टेशन पर अभ्यर्थियों की मदद के लिए हरदोई के संडीला तहसील क्षेत्र के निवासी जितेंद्र सिंह ने सरकारी जमीन पर शौचालय निर्माण को लेकर फर्जी आख्या लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने एसडीएम को शिकायत देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना कि आईजीआरएस पर शिकायत के बावजूद एडीओ पंचायत ने वास्तविक स्थिति की अनदेखी कर मामला निस्तारित कर दिया। नवरात्र और ईद के मद्देनजर भगवानपुर में खाद्य और औषधि प्रशासन ने खाद्य कारोबारियों के साथ बैठक कर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। उपायुक्त ने कट्टू के आटे के उपयोग, भंडारण और निर्माण को लेकर व्यापारियों को खुली बिक्री बंद करने, केवल पैकेट बंद कुट्टू का आटा बेचने को कहा गया। जबलपुर में अवैध शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने बापू नगर इलाके में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध देसी शराब और नशीले पदार्थ बरामद किए। मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई में एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार भी किया गया। रामगढ़ से गणेशगढ़ मार्ग पर मजदूरों को लेकर जा रहा ट्रैक्टर पुलिया पार करते समय मिट्टी धंसने से पलट गया। ट्रैक्टर में सवार 4 मजदूर बाल बाल बच गए, हालांकि उन्हें हल्की चोटें आईं। घटना का वीडियो भी सामने आया। ग्रामीणों ने पुलिया निर्माण में देरी पर अधिकारियों को लापरवाही का आरोप लगाया, जबकि पीडब्ल्यूडी ने बजट पास होते ही निर्माण शुरू करने की बात कही है। झांसी के मौरानीपुर में शशिकांत और उसकी पत्नी ने पारिवारिक कलह के बाद जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे दोनों की हालत बिगड़ गई। परिजनों ने तुरंत उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद पत्नी की हालत गंभीर देखते हुए उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जबकि पति का इलाज जारी है। चैत्र नवरात्रि से पहले मनाया जाने वाला दशा माता व्रत शुक्रवार को श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। सुहागिन महिलाओं ने दुख दरिद्रता दूर होने और परिवार की सुख समृद्धि की कामना से विधि विधान से पूजा अर्चना की। सुबह स्नान ध्यान के बाद महिलाओं ने पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हुए कच्चे सूत को 10 बार लपेटा और दशा माता की आराधना की। कोरबा के कटघोरा में विश्व महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण को लेकर दीदी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। श्रेया महिला स्व सहायता समूह के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में करीब 200 महिलाओं को सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि महिला स्व सहायता समूह समाज में आर्थिक सशक्तिकरण की मिसाल बन रहे हैं। कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही। सीएसईबी चौक से टीपी नगर तक जाने वाले दोनों मार्गों पर शाम होते ही भारी वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भारी वाहनों की आवाजाही से घरों तक धूल पहुंच रही और आवाजाही में दिक्कत हो रही है। लोरमी के ग्राम सारधा स्थित प्रिंस होटल में घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध उपयोग का मामला सामने आया। राजस्व एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने होटल का निरीक्षण किया, जहां किचन में 14 किलो के 2 भरे और 4 खाली घरेलू गैस सिलेंडर मिले। टीम ने सभी सिलेंडर जब्त कर इंडियन ग्रामीण वितरक के कर्मचारी को सुपुर्द कर दिए। लखनऊ में जुमे के दिन टीले वाली मस्जिद में अलविदा की नमाज अता की गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। नमाज के बाद मस्जिद के इमाम मौलाना फजलपुर रहमान ने देश में अमन, भाईचारे और शांति की दुआ की। उन्होंने कहा कि दुनिया में चल रहे संघर्षों से मासूम लोगों की जान जा रही, जो चिंता का विषय है। दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर जय गुरुदेव मंदिर के पास चलती टाटा सूमो कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कार से धुआं उठता देख चालक ने तुरंत गाड़ी किनारे रोक दी और सवार लोग बाहर निकल आए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी।
बैतूल में घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने धरना देकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि घरेलू गैस पर करीब 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर पर 115 रुपए की बढ़ोतरी से आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ गया। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने शहर में एलपीजी की उपलब्धता का रियलिटी चेक करने के लिए गैस गोदामों और एजेंसियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एलपीजी सहित अन्य ईंधनों के परिवहन, भंडारण और वितरण व्यवस्था की जानकारी ली और अधिकारियों को कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा, भोपाल में घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है। जालौन के दीनदयाल उपाध्याय चौराहे पर चित्रकूट से आई एसओजी टीम की जिमिनी गाड़ी की किसी वाहन से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एसओजी प्रभारी अरविंद कुमार यादव सहित 4 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह टूट गया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मैनपुरी में गैस सिलेंडर की कमी की अफवाहों के बीच उपभोक्ताओं की भीड़ गैस एजेंसी पर उमड़ पड़ी। गैस संचालक ने बताया, एजेंसी पर पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर उपलब्ध है और वितरण लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि अफवाहों के कारण लोग ज्यादा बुकिंग करा रहे हैं। उपभोक्ताओं के अनुसार सर्वर डाउन होने की वजह से भी सिलेंडर मिलने में 1 दिन की देरी हो रही है। मथुरा के कोकिलावन चौकी क्षेत्र के गांव जाव में तेज रफ्तार टाटा मैजिक की टक्कर से 36 वर्षीय शशि उर्फ सरस्वती की दर्दनाक मौत हो गई। महिला सड़क किनारे पेट्रोल टंकी से पानी लेकर लौट रही थी, तभी रेस लगा रहे 2 टाटा मैजिक में एक ने उससे टक्कर मार दी। महिला 3 माह की गर्भवती थी और उसके पति दिव्यांग बताए जा रहे हैं। पीलीभीत के घुंघचाई थाना क्षेत्र में पुत्र प्राप्ति की दवा देने का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता अपने पति और सास के साथ दवा लेने पहुंची थी। आरोप है कि बाबा भगवान दीन ने पूजा पाठ के बाद दवा देने के बहाने महिला को कमरे में बुलाकर जबरन दुष्कर्म किया। पति की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर अनुभव देने के लिए पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर स्थित धारी देवी मंदिर परिसर को आधुनिक वॉल वॉशर लाइटिंग से सजाया गया। रंग बिरंगी प्रोग्रामिंग आधारित रोशनी से मंदिर रात के समय भव्य और आकर्षक दिखाई दे रहा है। पुरानी रंजिश को लेकर प्रतापगढ़ के दिलीपपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। प्रजापतिपुर गांव की रन्नू देवी ने आरोप लगाया कि उसके बेटे विमल को गांव के प्रधानपति और उनके बेटे ने पहले शराब पिलाई और फिर मारपीट कर अधमरा कर दिया। घायल को लखनऊ ले जाया गया, लेकिन इलाज न हो पाने पर परिजन वापस लौट गए। राजधानी रायपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे स्टेशन पार्किंग से एक महिला समेत अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया। गुड़ियारी थाना पुलिस ने आरपीएफ की मदद से तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से करीब 13 किलो गांजा बरामद किया। जब्त गांजे की कीमत लगभग 6,60,000 रुपए बताई जा रही है। डोंगरगढ़ में चैत्र नवरात्रि मेले की तैयारियों को लेकर बुलाई गई प्रशासनिक बैठक करीब 3 घंटे की देरी से शुरू हुई। बैठक में दुर्ग संभाग आयुक्त, कलेक्टर और एसपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक शुरू होते ही पत्रकारों ने कवरेज के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन कलेक्टर ने मीडिया को रिकॉर्डिंग से रोक दिया। रमजान के पाक महीने के आखिरी शुक्रवार को अलविदा जुमा की नमाज जामा मस्जिद में अकीदत और शांतिपूर्ण माहौल में अता की गई। दोपहर से ही बड़ी संख्या में नमाजी मस्जिद और आसपास के इलाकों में जुटने लगे। नमाज से पहले इमाम ने रमजान के महात्म, सब्र और इंसानियत का संदेश देते हुए लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की। उत्तराखंड के प्रसिद्ध चौबटिया उद्यान में नीदरलैंड से आए वैज्ञानिक पीटर वान रिज्न ने काश्तकारों को आधुनिक बागवानी का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ सहित 5 जिलों से करीब 90 काश्तकार, उद्यान कर्मचारी और अधिकारी शामिल हुए। इसमें फलदार पेड़ों की वैज्ञानिक कटाई, छटाई, कैनोपी मैनेजमेंट और बागों की बेहतर देखभाल की आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी गई। चैत्र नवरात्रि मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आया। सलकनपुर देवी धाम में 19 मार्च से शुरू होने वाले नवरात्रि मेले और 18 मार्च को भूतड़ी अमावस्या पर नर्मदा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए कलेक्टर और एसपी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है।
दिल्ली देहरादून हाईवे पर धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश रचने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 महिलाओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोप है कि हाईवे किनारे ये मुसलमानों के लिए सड़क नहीं, जिससे भड़काऊ शब्द लिखकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। जांच के बाद पुलिस ने सुलेखा, शारदा और जितेंद्र राघव को गिरफ्तार किया। सिद्धार्थनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। जोगिया थाना क्षेत्र के सनई शोहरतगढ़ मार्ग पर पतसिया के पास पुलिस की घेराबंदी के दौरान बिना नंबर की इनोवा कार से आए बदमाशों ने फायरिंग कर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश अंकित कुमार सिंह के पैर में गोली लगी, जबकि उसके साथी विजय सिंह। टीकमगढ़ में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। कई जगह गैस बुकिंग नहीं हो पा रही, तो कहीं सिलेंडर लेने के लिए लोगों को लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा। मोबाइल पर डिलीवरी मैसेज आने के बाद भी सिलेंडर घर तक नहीं पहुंच रहे। गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से लोग खाली सिलेंडर लेकर इंतजार कर रहे। बस्ती में गैस एजेंसियों पर लग रही लंबी लाइनों और फैल रही अफवाहों को देखते हुए प्रशासन ने कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिया है। जिले में कुल 40 गैस एजेंसियां सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं और गैस सप्लाई सामान्य बताई जा रही। अफवाहों पर रोक लगाने और उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए 24/7 कंट्रोल रूम में उन्नाव में माह-ए-रमजान के आखिरी शुक्रवार अलविदा जुमे के मौके पर शहर की मस्जिदों में बड़ी संख्या में नमाजियों ने नमाज अता की। जामा मस्जिद, छोटी ईदगाह, किला मस्जिद और मक्का मस्जिद समेत कई मस्जिदों में लोगों ने देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। इस दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा और प्रमुख मस्जिदों के बाहर वृंदावन में मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध और वैश्विक तनाव को देखते हुए विश्व शांति की कामना के लिए विशेष महायज्ञ का आयोजन किया गया। आनंद वाटिका स्थित सनातन संस्कार धाम में ज्योतिषाचार्य के सानिध्य में विद्वान ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार के साथ हवन किया। यज्ञ में भगवान बांके बिहारी में युद्ध समाप्त होने और विश्व में शांति। मैनपुरी के बेवर कस्बे में खिलाड़ी गैस सर्विस पर इन दिनों गैस सिलेंडर लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। गैस की कमी की अफवाह के चलते लोग घबराकर सिलेंडर का स्टॉक करने पहुंच रहे हैं, जिससे एजेंसी पर सुबह से लंबी लाइनें लग रही। एजेंसी संचालक ने बताया कि गैस की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। मथुरा के ग्राम नवादा के पास नेशनल हाईवे पर ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली की भीषण टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। हालांकि चालक समय रहते कूदकर बाहर निकल गए, जिससे जनहानि नहीं हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल कराया। डीडवाना के स्वयं सिद्धा आश्रम में सामाजिक न्याय और आधार अधिकारिता मंत्रालय की NAPSRC योजना के तहत विशेष चिकित्सा शिविर लगाया गया। राजकीय बांगड़ जिला चिकित्सालय की मेडिकल टीम ने आश्रम में रह रहे करीब 31 आवासियों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें दवाइयां और जरूरी परामर्श दिया। कार्यक्रम की निगरानी समाज कल्याण विभाग की। बाजपुर में भाजपा नेता की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद माहौल गरमा गया। दलित समाज के लोगों ने बेरिया तिराहे पर प्रदर्शन कर भाजपा सरकार का पुतला फूका और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी कर समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की गई। बालाघाट से केदारनाथ धाम के लिए दंडवत यात्रा पर निकले श्रद्धालु निर्मल उइके 27वें दिन नैनपुर पहुंचे। महाशिवरात्रि पर शंकर घाट बालाघाट से शुरू हुई इस कठिन यात्रा में वे हर कदम पर दंडवत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नैनपुर नगर पहुंचने पर पार्षद ने और नगरवासियों ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया।